Hello बच्चों, let's read the question. The question says malaria parasite can be best obtained from its patients. Dash. तो यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा गया है कि अगर हमें मलेरिया पैरासाइट को ऑब्टेन करना है पेशेंट से तो बेस्ट टाइम उसका क्या रहेगा। सबसे पहले की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, देन हम लोग बात करेंगे कि इसका आंसर क्या रहेगा। सबसे पहले तो हम लोग मलेरिया की बात कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि मलेरिया कॉज किससे होता है। तो मलेरिया इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम। तो ये किससे होता है, ये प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। विच कंप्लीट्स इस लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट, जो 2 होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। ये क्या करता है, 2 होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है इन। और ये 2 होस्ट कौन से हैं, पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए। पहला होस्ट कौन सा होता है, इट इज मॉस्किटो। एंड जो दूसरा होस्ट है वो कौन है, ह्यूमन। मॉस्किटो में और ह्यूमन में। अब जब ये एंटर करता है ना ह्यूमन बॉडी को, जब ये एंटर कर रहा है, व्हेन इट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी, क्या होता है बच्चों, एट द मेरोजाइट स्टेज। अब जब ये मेरोजाइट स्टेज पे होता है, दे एंटर द ब्लड स्ट्रीम। मेरोजाइट स्टेज पे ये क्या करेगा, एंटर कर जाएगा, एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम। अब ब्लड स्ट्रीम में एंटर करने के बाद एंड लाइस्ट आरबीसीज आर कैरेक्टरिस्टिक, ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा और जो लाइस्ट आरबीसीज हैं एंड कैरेक्टराइज्ड बाय हाई फीवर। वो कैरेक्टराइज्ड कैसे होता है, विथ हाई फीवर। इस टाइम पे ज्यादातर जो पैरासाइट है वो फ्लोट कर रहे होते हैं ब्लड स्ट्रीम में। इसी वजह से ये बेस्ट टाइम होता है ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए। क्यों, क्योंकि इस टाइम पे जो पैरासाइट है, मोस्ट ऑफ द पैरासाइट्स वो क्या कर रहे हैं, पैरासाइट इज फ्लोटिंग अराउंड द ब्लड स्ट्रीम, अराउंड द ब्लड स्ट्रीम। एंड ये किसके लिए, ज्यादातर जो पैरासाइट होते हैं, मोस्ट ऑफ द पैरासाइट। तो इस टाइम पे ना ब्लड सैंपल कलेक्ट करना बेस्ट है। और ये कब होता है, जब हाई फीवर वाली सिचुएशन होती है। ऑप्शंस देख लेते हैं, 1 आवर बिफोर द राइज ऑफ द टेम्परेचर, तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि पैरासाइट ही नहीं फ्लोट कर रहे हैं, तो फायदा नहीं है कुछ भी। फिर 5 आवर्स आफ्टर द राइज इन टेम्परेचर, अगेन द सेम प्रॉब्लम, हाई फीवर में हमें ये लेना है। सी कह रहा है व्हेन टेम्परेचर राइजेस विद विगर, जब टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ता है, तो यस ये करेक्ट ऑप्शन है। एनी टाइम नहीं, हमारा मेन गोल क्या है, हमें तब कलेक्ट करना है सैंपल को जब मोस्ट पैरासाइट्स जो हैं वो फ्लोट कर रहे, मोस्ट ऑफ द पैरासाइट्स फ्लोट कर रहे होते हैं अराउंड द ब्लड स्ट्रीम। ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। सो द फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन एवरीवन इज ऑप्शन नंबर सी, व्हेन टेम्परेचर rises with rigor, यानी basically high temperature के दौरान। So I hope you have understood the solution. Best of luck. Thank you.